ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। कई दिनों से बाबा पार लगाने के ऊपर बात कर रहा है। डूबी हुई नैया को बताया था, उस दिन खेवैया बताया था। आज बाबा बोलता है तुम रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी हो। रूहानी का मतलब जिस्मानी वो दुनिया वाले होते हैं जो आर्मी होती है, वो बहुत सारे काम करते हैं। और इनकॉग्निटो का मतलब होता है गुप्त। और सेल्वेशन मतलब होता है डूब जाते हैं ना, उनके बेड़े को जो पार करते हैं उसको सेल्वेशन बोला जाता है। तो जैसे वो वाली आर्मी होती है वैसे आर्मी होती है। तो डूबे हुए बेड़े को हम कैसे पार कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात आज की मुरली में आई है कि भगवान इसी समय एक यूनिवर्सिटी खोलता है। कौन सी यूनिवर्सिटी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। पूरे कल्प में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं खोलती। यूनिवर्सिटी में क्या काम होता है? पढ़ाई होती है। कहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बच्चा क्या करता है? कहेंगे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। उस ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएट का मतलब हो गया कि हम अब स्नातक हो गए। स्नातक हो गए मतलब हम उस योग्य हो गए। तो वो पढ़ाई है। यहाँ से हम डबल सिरताज बन करके निकलते हैं, मतलब दैवी गुणों से संपन्न बन करके निकलते हैं। तो उसको हम देखने वाले हैं, जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने कही है। आज बाबा ने इस दुनिया को दलदल कहा है, कीचड़, दुबन। और एग्जाम्पल दिया बाबा ने हिरन का। पानी के लिए जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो कौन से दुबन में हम फंसते हैं वो भी देखेंगे। आज बाबा ने ये भी कहा, जो चौथी बात है, कि जब द्वापर युग में हम पहुंचते हैं तो द्वापर युग से हम गिरना चालू होते हैं। मतलब द्वापर युग से तमो प्रधान होना चालू होता है। और उसी की वजह से बहुत सारे वाम मार्ग में चित्र बने हुए हैं। बाबा ने आज कहा द्वापर से ही हिंसा चलती आई है, और भगवान हमें ऐसी राजाई दे रहा है जिसको कोई छीन नहीं सकता है। और यही एक रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। पांचवी जो इम्पोर्टेंट बात आई है कि किनारा नहीं करना है। जो विजयी आत्मा होगी ना, वो बाप के सहारे के नीचे रहेगी, उदासी नहीं आएगा। उदासी या अल्पकाल का हद का बैराग्य होता, वो नहीं आएगा। और एक बाप की कंपनी में रहो और उनको ही कंपेनियन बनाओ। जो अव्यक्त इशारे की पॉइंट्स बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स चल रहे हैं कि हमें दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा ऊंची स्थिति में स्थित होना है। हम शुरू करेंगे आर्मी से। एक होती है जो हर एक कंट्री की आर्मी होती है, जिसको सेना बोलते हैं, और उसको बोलते हैं सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन आर्मी का मतलब ये होता है कि जो डूब रहा हो, जहाँ कोई आपदा हो, आजकल उसका आपदा प्रबंधन भी नाम दिया हुआ है। तो जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको छुड़ाना, मतलब सेल्वेज करना, मतलब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आ गई है उस प्रॉब्लम से हमें हेल्प करना, मुक्त करना, छुड़ाना। तो ये बहुत बड़ा काम होता है आर्मी का। आप देखो कहीं भी कोई आपदा आती है तो क्या करते हैं? मुक्ति दिलाते हैं, उससे आपदा से निवारण दिलाते हैं। अब वो सेना अगर आप देखो तो
कहीं फ्लड आ जाती है तो उसमें मदद करता है, कहीं हॉस्पिटल गिर जाए तो कहेंगे सेना को बुला लिया गया, है ना। बहुत बाढ़ आ जाती है तो सेना ने मदद की। कहीं गाड़ी कुछ गिर गई तो बोलेंगे सेना मदद कर रही है। तो आपदा राहत कोर्स भी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग अपना, जैसे मान लो भूकंप आ जाए तो इसको आपदा बोलेंगे ना। आपदा मतलब प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा कोई इंसिडेंट हुई हो तो उसको आपदा बोलते हैं। इसी तरह से आपका टेररिस्ट अटैक भी होता है तो वो भी आपदा ही है ना एक तरह की। तो उसमें भी आर्मी कार्य करती है। और एक और पॉइंट आया है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मानव तस्करी से भी बचाव करती है और बहुत कुछ है। तो ये सारी चीजें सेल्वेशन आर्मी का काम होता है, जो स्थूल आर्मी होती है, बॉर्डर पर हमें बचाती है। दूसरी सेना दूसरे देश की हमारे ऊपर अटैक न करे, उनसे रक्षा करती है, तो उसमें अलग अलग होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलग होता है, जल सेना अलग होती है, थल सेना अलग होती है, एयर सेना अलग होती है, तो सबके अलग अलग रोल्स होते हैं। अब भगवान कह रहा है तुम स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी हो। रूहानी कहा मतलब बाबा शरीर की नहीं बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है। इनकॉग्निटो मतलब गुप्त। तो हम गुप्त रीत से तो हम कौन सा सेल्वेशन करते हैं, हम किस चीज से छुड़ाते हैं। तो बाबा कहता है इस समय सारी दुनिया में क्या है, दुख है, अशांति है, परेशानी है, विकार है सबके अंदर, सबका बेड़ा जो है डूबा हुआ है। तो उनके डूबे हुए बेड़े को अर्थात दुख से, अशांति से निकालना, जो इस समय देखो पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो, जैसे वो बैंक करप्सी बोलते हैं ना, तो इस समय क्या है, दैवी गुणों की बैंक कमी कमजोरी हो गई, दैवी गुण नहीं बचे किसी में। तो सारी दुनिया का जो डूबा हुआ बेड़ा है उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इस ज्ञान के द्वारा, लाइट और माइट के द्वारा। लाइट बोलते हैं मतलब ज्ञान की रोशनी, और माइट मतलब परमात्मा से कनेक्शन चल जोड़ करके वो माइट लेते हैं, शक्तियाँ लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कोई सोने की लंका थी और वो चली गई फिर द्वारिका से निकली, ऐसा नहीं होता। तो इस समय दुनिया में जो दुख है, अशांति है, परेशानी है, उनको सही रास्ता बताना, विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए भगवान की मदद करना, ये सेल्वेशन है। क्योंकि आज दुनिया में बहुत दुखी हैं लोग, बहुत परेशान है, नहीं मालूम। सब फंसे हुए हैं। तो उससे मुक्ति दिलाना, फंसे हुए मतलब दुख है ना, आज दुनिया में कितना दुख है। तो हमें क्या करना, स्पिरिट का, स्पिरिचुअल का मतलब होता है स्पिरिट, आत्मा के नॉलेज देना। आत्मा कहाँ थी, कैसे थी, कब आई, कैसे वापस जाएगी, ये नॉलेज दे करके आर्ट ऑफ लिविंग, रियल आर्ट ऑफ लिविंग सिखाना। व्हाट टू थिंक, ये दुनिया में कहीं नहीं बताया जाता है, भगवान हमें बताता है। तो ये है इस गॉड फादरली यूनिवर्सिटी का काम। और ये यूनिवर्सिटी भगवान संगम युग पर ही खोलता है। यूनिवर्सिटी कहाँ होती है, जहाँ सब लोग आकर के पढ़ते हैं। तो बड़ी मुश्किल से तो इसको यूनिवर्सिटी का नाम मिला था। यूनिवर्स के सारे लोग पढ़ सकते हैं ना, तो इस यूनिवर्स के सारे लोग पढ़ते हैं। देखो 140 देशों के लोग पढ़ते हैं और डबल सिद्ध आज बनते हैं, है ना। यूनिवर्सिटी में यूजुअली ग्रेजुएशन से ही चालू होता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब होता है। तो बाबा कहता है यहाँ जब तुम एडमिशन तुमको मिल गया, खाली देखो एडमिशन मिलने से तो नहीं होगा ना, इसके बाद हमें पढ़ाई करनी होती, मेहनत करनी होती। हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, यहाँ का भी सिलेबस है, यहाँ के भी सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं, हम सबको पता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो उन सब्जेक्टों में हमें मेहनत करनी है ना। जैसे 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा, कोई तैराक होता है स्विमर, तो तैरना कर सिखलाता है ना, तो सीख जाता है तो फिर अपने आप तैरते रहते हैं। यहाँ भगवान आकर के क्या करता है, हमें इस जीवन जीते हुए तैरना सिखलाता है।
हर एक का बाबा ने कहा बेड़ा डूबा हुआ है, हर एक का। और जो जितना बाबा को याद करने का, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का जितना चिंतन मनन करेगा तो उतना बेड़ा पार होगा। गाते ना, हे माँ जी मेरी नैया पार लगाओ, तो कैसे पार लगेंगे? पुरुषार्थ से ना। और एक बार सिखा देता है बाबा, फिर अपने आप करने लगते हैं। जैसे तैराक लोग सिखा देते तो अपने आप तैरते रहते हैं। अब हर एक आत्मा इस समय कीचड़ के दलदल में फंसी है ना। जैसे हिरन पानी पीने के लिए गया और वहां कीचड़ था, उसमें फंस गया। बाबा ने एग्जाम्पल दिया। तो वो कीचड़ होती है और ये माया की कीचड़ है। इसमें सब फंसे हुए हैं। और कहाँ तक फंसे हुए हैं? सिर तक फंसे हुए हैं। आप देखो क्या क्या हो रहा है इस सृष्टि पर, और किसके लिए हो रहा है? क्षणिक सुख के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि जो चीजें भौतिक हैं वो परमानेंट सुख देती हैं। एक्चुअली भौतिक चीजों में सुख है ही नहीं। पहले भी एग्जाम्पल दिया था ना, वो प्यास लगने का धूप से। एक्चुअली मतलब भौतिक सुखों की, सुख बोलने के बजाय कंफर्ट बोलने तो ज्यादा अच्छा है। तो जो भौतिक चीजें हैं वो भौतिक चीजें हमें कंफर्ट दे रही, और जिसको जितनी परेशानी होगी उसको उतनी आरामदायक चीज मिलेगी, तो उतना उसकी सुख की फीलिंग होगी, उतना उसको अच्छा लगेगा। ये रूल है दुनिया का। क्योंकि देखो, आप ज्यादा पैसे होंगे तो पानी ज्यादा अच्छा लगेगा, शरबत ज्यादा अच्छा लगेगा। वो ज्यादा भूखे होंगे तो खाना ज्यादा अच्छा लगेगा, भूखे कम होंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच आई नीडेड। मुझे कितना चाहिए उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आत्मा की जो शक्ति है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अतीन्द्रिय सुख डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो उस अतीन्द्रिय सुख की बाबा बात करता है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम इनसे कैसे निकल सकते हो। इसमें निकालने के लिए तुमको हर एक आत्मा की मदद करनी पड़ेगी। हम्म? कैसे मदद करेंगे? जैसे उसमें क्या होता है, दो चार लोग मिल करके निकालते हैं। यहाँ भगवान रास्ता बताता है। क्या रास्ता बताता है? आत्मा समझकर मुझे याद करो। अब ये वाला रास्ता हमें दूसरों को बताना है, दूसरा तीसरे को बताएगा। जैसे उस दिन बाबा ने कहा ना, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जब फ्लड आता है तो सेना क्या करती, एक मान लो पानी भर गया तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रस्सा बांधते हैं वो लोग। रस्सा बांध करके उसको पकड़ते हैं और कहीं बांध भी देते हैं। और फिर उस रस्से के सहारे से वो जो सैनिक होते हैं एक एक करके सबको पार निकालते हैं। तो ऐसे ही अभी आप देखो, इस पूरे विश्वविद्यालय में अगर आप देखो तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया। आने के बाद क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने अपना हाथ बढ़ाया, किसको? दादियों को, मम्मा को, दादियों को। दादियों ने बड़ी बहनों को, बड़ी बहनों ने छोटी बहनों को, छोटी बहनों ने और छोटों को, मतलब हम जैसे लोगों को, हम जैसे लोग और लोगों को। तो ऐसे धीरे 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 कर करके, यही तो सेलिब्रेशन है। और क्या सेलिब्रेशन? रास्ता यही तो बताना, और क्या बताना। बाबा कहता है ये दुख का सागर है, और इस दुख के सागर से नैया पार लग के कहाँ जानी है? सुख के सागर में। क्षीर सागर बोलते हैं जिसको, सतयुग का सागर बोलते हैं। इसलिए रूहानी सेलिब्रेशन आदमी कहा जाता है। और सबको बाबा कहता है रास्ता बताओ। और ये रास्ता इसी यूनिवर्सिटी में मिलता है और कहीं मिलता नहीं। तो ये अच्छी तरह से समझ लेना है। क्यों गिरे हम? तो देहाभिमान के कारण गिरे। कब गिरे? तो द्वापर युग से हम गिरे। सतयुग में दैहिक संबंध नहीं होता है और ना ही वहां ये ज्ञान होगा। है? सतयुग से चालू हुए गिरना। सतयुग गिरे, त्रेता युग गिरे। गिरे मतलब कलाएं कम हुई, और द्वापर युग में बिल्कुल गिर गए। इसलिए बाबा कहता है द्वापर युग से विकारों की हिंसा चालू हुई, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी, मान्यूट। इसलिए कहते हैं देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग का मतलब ही है विकारों के मार्ग में चले गए। इसलिए आप देखो, बड़ा अच्छी अच्छी मंदिर बनाया है जगन्नाथपुरी में, या कहाँ कहाँ बनाया है।
तिथि तारीख तो नहीं बता सकता कोई। तो धीरे 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 हम ऐसे हो गए। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही कि होता क्या है, विकारों के कारण तमो प्रधान हुए। प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए और शरीर भी ऐसे 5 तत्वों से बनते, तो अब शरीर भी तमो प्रधान बनने लगे। सतयुग त्रेता में कोई काला नहीं होता, मैं रंग की बात कर रहा हूँ। ना तो कोई विकलांग होगा वहाँ। यहाँ तो बाबा के जन्म से कोई कैसे होते, वहाँ तो सुंदर शरीर होता है। अब देख लो लक्ष्मी नारायण का, वो भी ओरिजिनल चित्र तो है नहीं। तो ये सारी बातें इसी समय होती है। कोई बोल नहीं पाता, कोई चल नहीं पाता, वो ऐसी दुनिया आ रही जहाँ कुछ होते नहीं। अब भगवान आकर के उस दुनिया की स्थापना कर रहा है तो हमको उस दुनिया में जाना है। तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान ने जो हमें श्रीमत दी, श्रीमत को अगर आप कहें तो जीपीएस कह सकते हो। जैसे रास्ता बताता है ना, जीपीएस क्या करता है हमारा? रास्ता बताता है ना। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं जीपीएस को। मतलब कहाँ कहाँ पर इस, ये बेसिकली ऊपर में एक क्या बोलते हैं, सैटेलाइट वगैरह है जिसके द्वारा सिग्नल आते हैं और वो ग्राउंड का पता चलता है। तो हमारा जीपीएस क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, ये भगवान दे रहा है। तो वो रास्ता बता रहा है, ग्लोबल पोजिशनिंग का रास्ता बता रहा है, परमधाम का रास्ता बता रहा है, सूक्ष्मतन का रास्ता बता रहा है, सतयुग का रास्ता बता रहा है। तो उसके द्वारा हम उस दुनिया में जाते हैं। फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे, सूक्ष्मतन मूल वतन के मालिक नहीं बनेंगे। वो तो इसी समय, बाद में हमको याद भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। और ये रिलीजन, आदि सनातन देवी देवता धर्म का रिलीजन भगवान इसी समय सिखलाता है। इसीलिए कहते हैं रिलीजन इज माइट। माइट मतलब कि आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया ना, तो उसमें शक्ति थी। और दुनिया ने क्या किया? भगवान आकर के हमें सिखलाता है ज्ञान बाण मारना। तो दुनिया में क्या किया? वो बाण मारना चालू कर दिया, है ना। रामायण में तो कितना दिखाते हैं, युद्ध करते हो। जो आत्माएं युद्ध करेंगी वो त्रेता में जाएंगी, सतयुग में नहीं जाएंगी। सतयुग मतलब सूर्यवंशी राजधानी। सूर्यवंशी राजधानी में कौन जाएंगे? जिनका डूबा हुआ बेड़ा पार निकल आएगा, जो भगवान की संपूर्ण श्रीमत का पालन करेंगे, वो सतयुग में जाएंगे। बाकी जो युद्ध करते रहे माया के साथ, वो त्रेता युग में चले जाएंगे। तो दुनिया को तो ये मालूम नहीं है, खाली सुख शांति बोलते रहते ना, उनको तो पता नहीं ना। तो अब हमें पता चल गया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अनेक आत्माओं को हम परमात्मा का सत्य परिचय दें, अर्थात उनको दुख से, अशांति से छुड़ाएं। कितनी आत्माएं मैं देख रहा हूँ, ज्ञान मिलने के बाद, समझ मिलने के बाद दुख खत्म हो गया, छुट्टी पा गए इस दुख अशांति से। तो हमको सही रास्ता बताना है सबको। हर आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना है। शरीर का तो बहुत दिन श्रृंगार कर लिया, कल भी बाबा ने कहा था ना। हमें फैशन वैसन नहीं करनी है बहुत ज्यादा। ससुर घर में जा करके करनी, यहाँ करेंगे तो लूट लेंगे लोग। तो हमें अच्छी तरह से समझ करके हर एक आत्मा को, जो भगवान आया पुरानी दुनिया में क्यों आया, पुराने शरीर में क्यों आया? हमारे लिए आया ना। एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही, जब तुम वहां जाते हो, मधुबन जाते हैं जैसे, है ना, अभी बाबा मिलन में तो सभी जा ही रहे होंगे। तो वहां कोई धंधाधोरी नहीं, कोई मित्र संबंधी नहीं, आराम से याद करो बाबा को बैठ कर। जितना याद करेंगे उतना बेड़ा पार होता जाएगा। आज के वरदान पे आते हैं। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की जो वरदानी आत्मा होगी, हर पल स्वयं को परमात्मा के सहारे के नीचे अनुभव करेगी। मतलब
उनको ये नहीं लगेगा कि मैं बेसहारा हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं अकेला हूँ कई लोगों को साथियों की जरूरत होती है, बोले कोई तो चाहिए। खास करके कुमार लोग अक्सर बोलते हैं कुमारियां की लास्ट में कोई तो चाहिए, कौन हमारा सहारा बनेगा, हम बीमार होंगे क्या होगा तो कौन करेगा। तो मतलब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो ऐसा अनुभव होगा। कई बार बहुत लोगों को अकेलापन महसूस होता है और कहेंगे हमारा तो टाइम ही नहीं पास होता है, आज अकेले हैं क्या करें, कोई तो साथी चाहिए, ऐसा महसूस होता है अगर आपको, तो आप समझ लें बाबा के सहारे का अनुभव नहीं किया। अगर आपको उदासी आ रही तो आप समझ लें कि मतलब किसी को आप ढूंढ रहे हैं। खाने के प्रति भी आपका आकर्षण हो सकता है, व्यक्तियों के प्रति हो सकता है ना। ऐसी आत्मा को खाली अल्पकाल के लिए बैराग नहीं आएगा। हर अल्पकाल के लिए बैराग किसको बोलते हैं? मेरे से किसी की बात हो गई, मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने थोड़े दिन के लिए उदास हो गया, थोड़ा बोलना कम कर दिया, थोड़ा उनसे मिलना कम कर दिया, हम शांति का भी जवाब नहीं देंगे। किसी व्यक्ति से किनारा कर लिया, समस्या से किनारा कर लिया, बोलना कम कर दिया, नहीं, ये हद से किनारे नहीं। निश्चय बुद्धि आत्मा क्या होगी, सामना करेगी, सहयोगी बनेगी, लेकिन साथ साथ बृहद की वैराग्य वृत्ति में रहेगी। डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करना है। गाड़ी जब हम चलाते हैं रोड पे तो हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन किनारा नहीं करना है। और एक बाप की कंपनी में रहो, बाप को अपना कंपेनियन बनो। बाबा की कंपनी में तो हम सब हैं, बाबा के बन गए, कंपेनियन है क्या मेरा वो? दूसरा कोई कंपेनियन तो नहीं, दूसरे को तो मैं नहीं ढूंढता हूँ, वो चेक करना है। और दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी पर हम स्थित हो सकते हैं। विमान हमारा क्या है, मन और बुद्धि। हम्म तो अव्यक्त वतनवासी बन करके विश्व की हर एक आत्मा को हमें शुभ भावना, शुभकामना की देनी है। इसका प्रयोग करना, जैसे अभी हम सब ने एक प्रयोग करना चालू किया ना, एक तो दुआएं देना कोई दो आत्माओं को, और साथ साथ 15 दिन 20 दिन, कल जो आया था व्यक्ति सारे में, कि हमारा जिसके साथ हिसाब किताब ज्यादा है उस आत्मा को सकाश दे करके उनसे माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो क्या करना है, क्योंकि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, शांत हैं, उनको सुख शांति देना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन करके खुद को का और दूसरों का कल्याण करना। पहले खुद को सही रास्ता बताना, तब दूसरों को बता जाए सकेंगे। कल भी बाबा ने कहा था ना, खुद नहीं करे होंगे तो फिर, आज भी कहा, सारी दुनिया को विशेष सागर से सेल्वेज करने के लिए भगवान का पूरा पूरा मददगार बनना है। कोई डूबा हुआ होगा तो नहीं निकाल पाएगा ना, खुद ही डूब रहा होगा तो बेचारा कैसे निकालेगा। और ज्ञान योग से पवित्र बन करके आत्मा का श्रृंगार करना। शरीरों का श्रृंगार करने से कुछ नहीं होगा, क्रीम पाउडर नहीं लगाना। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार अपने आप हो जाएगा। और किनारा करने के बजाय हर पल बाप के सहारे का अनुभव करना है। एक बाप की कंपनी में रहना और बाप को ही कंपेनियन बनाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।